जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा पूरे भावी जीवन के विषय में और इस सृष्टि के कण कण में क्या होना है, इस बात को पूरी तरह से जानते थे। और आगे आने वाले युगों में व्यक्ति कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेगा, वो पूरी तरह से परिचित थे। और कोई वर्ग उन्होंने नहीं छोड़ा जिसका वर्णन उन्होंने गीता में ना किया हो। जहां उन्होंने सामान्य लोगों का वर्णन किया और उनका वर्णन करते हुए कहा कि जैसे सामान्य व्यक्ति पूरी तरह से विषयों में रम जाता है, उसी तरह अगर किसी ने मुझे प्राप्त करना है तो उसको विषयों से अपने आप को उसी तरह शक्ति से अलग करना है जिस तरह सामान्य मनुष्य विषयों में अपने को जोड़ता है। और इसीलिए जो व्यक्ति विषयों से अपने को अलग कर चुका है, उनका जिम्मेदारी परमात्मा ने और भी अधिक दी। और उनकी जिम्मेदारी को बताते हुए वो कहते हैं कि कभी भी तुमने ऐसा नहीं करना कि जो लोग संसारिकता में रमे हुए हैं उनको बाधित नहीं करना, उनका कंपेल नहीं करना कि आप विषयों से अपना नाता जोड़ लो, बल्कि उनको धीरे धीरे अपने ज्ञान के द्वारा आपने उस रास्ते पर लाना है जो रास्ता उनको मेरे से जोड़ सके। तो ज्ञानवान लोगों की कर्तव्य को तो उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन बताया और उसी का वर्णन करते हुए वो आज के श्लोक में कहते हैं, प्रकृते गुण समूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदो मंदात कृत्सन वित ना विचालियेत। तो करना क्या है? उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो चुका है, अर्थात पूरी तरह से जो संसारिकता में रम चुका है, वे फल की कामना के साथ अपने कार्य करते हैं। जितना मर्जी जो संसारिकता में रमा हुआ है उसको आप उपदेश दे लो, वो कामना को सामने रख करके ही काम करेगा। पर जो मेरे से जुड़ चुका है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान पुरुष को जो इस परम सत्य को जानते हैं कि संसारिकता पूरी तरह से निरर्थक है, उन्हें भी कभी भी जो अज्ञानी लोग हैं उनको अपने कर्तव्य से उनको विचलित नहीं करना। अपितु उनको करना क्या है? जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनको अज्ञानी मनुष्यों के मन को दुखी ना करके उनको करना क्या है? अपने विचारों को उन पर थोपना नहीं है, बल्कि उनको करना क्या है? उनको करना ये है कि उनको ये नहीं बताना कि कर्म निरर्थक है, और ना ही उनको ये कहना है कि कर्म का त्याग करो। इसके विपरीत उनको उनके रोज के कर्म को करने का उपदेश देना है। रोज के कर्म का उपदेश देते हुए धीरे धीरे आसक्ति से वो ऊपर उठने में उनको सहायता देंगे। जब हम अपने रोज के कर्म को बड़े नियम पूर्वक करते हैं और पूरी निष्ठा से उसका पालन करते हैं, तो धीरे धीरे कर्मों की सच्चाई को, कर्मों की वास्तविक तथ्य को व्यक्ति अपने आप समझने लगता है। और जब इस तथ्य को वो समझने लगता है तो वो भी ज्ञानी मनुष्य की तरह उस और चलने लगता है। तो परमात्मा ने यही ज्ञानी लोगों का कर्तव्य बताया कि कभी भी तुम अज्ञानी लोगों को उनके कर्मों से उनको रोको मत, क्योंकि उनको नियत कर्मों के लिए प्रेरित करो, और नियत कर्म ही उनका
उद्धार करेंगे। तो नियत कर्म से ही व्यक्ति उस परमात्मा तक पहुंचता है। कितना सुंदर संदेश गीता सामान्य मानव को जागृत करने के लिए देती है। और गीता तो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से ही बदल देती है। तो बदलिए अपने जीवन को और उस परमात्मा से धीरे धीरे छोटे छोटे कर्म करते हुए अपना नाता जोड़िए और ये कहना छोड़ दीजिए कि ये हो नहीं सकता। हम अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो कर सकते हैं। इस भावना को लाना है, परमात्मा से जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं जुड़े, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही परमात्मा के साथ नाता जुड़ता है। सुनेंगे तभी उसको धारण करेंगे। तो बोलेंगे जय श्री कृष्ण, लिखेंगे जय श्री कृष्ण और परमात्मा के नाम का अंगूठा दबाएंगे। जय श्री कृष्ण।